हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा-कुन सीजन 3 के एपिसोड 18 को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इरुमा और लीड लेजेंडरी लीफ की मदद से हार्वेस्ट फेस्टिवल के विनर्स बन जाते हैं, जिसके बाद लेजेंडरी लीफ अपने पॉट से निकलकर आसमान की तरफ चला जाता है और वहीं पर फट जाता है, जिससे कि चारों तरफ एक पिंक रोशनी फैल जाती है। उसके बाद जैसे ही वो रोशनी हटती है तो इरुमा देखता है कि उसके आसपास के सारे पेड़ चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स में बदल चुके हैं। यह सब देखकर वहां खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। मीनवाइल लीड और इरुमा सोच रहे होते हैं कि यह चीज मैंने पहले भी कहीं देखी है। तभी इरुमा के ओजी-चान वहां पर आ जाते हैं और पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इनके नाम के बजाय इन्हें ओजी-चान बुलाना ही ज्यादा पसंद करूंगा। तो हमारे ओजी-चान इरुमा के पास आकर कहता है कि मैंने इतने दिनों में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। उसके बाद वह कहता है कि तो ये है लेजेंडरी लीफ। शायद जिसने भी ये हार्वेस्ट फेस्टिवल बनाया होगा वो सबको ये फ्लावर दिखाना चाहता होगा। यह सुनकर इरुमा उनसे पूछता है कि ये तो चेरी ब्लॉसम फ्लावर है ना, लेकिन तभी हमारे ओजी-चान इरुमा की बात को काट देते हैं और लीड और इरुमा से कहते हैं कि तुम दोनों तैयार हो जाओ। ये कहकर वह इरुमा और लीड को एक विनर के कपड़े पहना देता है और सब लोगों से कहता है कि अब हम अवार्ड सेरेमनी और प्रमोशन अनाउंसमेंट चालू करेंगे। जिसके बाद वह सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और हमारे ओजी-चान स्टेज पर जाकर सब लोगों के सामने इरुमा और लीड को हार्वेस्ट फेस्टिवल का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। जिसके बाद वह इरुमा और लीड से कहता है कि तुमने अपनी अनब्रेकेबल स्पिरिट और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ 1,20,000 पॉइंट्स हार्वेस्ट किए हैं और तो और तुम लेजेंडरी लीफ को उगाने में भी कामयाब रहे, इसलिए तुम्हारे इनाम के रूप में लीड और इरुमा तुम दोनों को रैंक डेलेट तक प्रमोट किया जाता है। यह देखकर लीड और इरुमा दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ सभी लोग उनके प्रमोशन पर उन्हें बधाई दे रहे होते हैं। मीनवाइल हमारे ओजी-चान भी खुश हो रहे होते हैं। तभी कालेगो सेंसे वहां पर आते हैं, जो उनसे माइक छीन लेते हैं और हार्वेस्ट फेस्टिवल के रिजल्ट के अनुसार सभी लोगों की प्रमोशन अनाउंस करते हैं, जिसके हिसाब से नंबर 3 पर आए ओरोबस कोको को रैंक जिमेल पर प्रमोट कर दिया जाता है। फिर कालेगो सेंसे ओरोबस से कहते हैं कि मैं तुमसे बाद में कुछ बात करना चाहूंगा। यह देखकर सभी लोग ओरोबस से कहते हैं कि तो अब तुम नंबर 3 के आदमी बन चुके हो। मीनवाइल कालेगो सेंसे बाकी के प्रमोशन अनाउंस कर रहे होते हैं, जिसके हिसाब से नंबर 4 पर आए सबनोक को रैंक बेड से रैंक गिमेल पर प्रमोट कर दिया जाता है। उसके बाद आस्मोडेउस की बारी आती है, लेकिन उसके ड्रॉप आउट करने की वजह से उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है। लेकिन इससे आस्मोडेउस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो खुश हो रहा होता है कि अब इरुमा और उसकी रैंक बिल्कुल मैचिंग है। उसके बाद डोरो ब्रदर्स की बारी आती है, जिन्हें रैंक LF से रैंक जिमेल पर प्रमोट कर दिया जाता है। उसके बाद वो गार्प और अगारस से कहते हैं कि तुमने हार्वेस्ट फेस्टिवल के बीच में एक बहुत ही ज्यादा मजबूत फोर्ट बनाया और बहुत से लोगों को रेस्क्यू किया, जिसकी वजह से इस साल के हार्वेस्ट फेस्टिवल में बहुत ही कम लोग ड्रॉप आउट हुए हैं और इसीलिए तुम दोनों को रैंक गिमेल पर प्रमोट किया जाता है। उसके बाद उनके राइवल क्रोकिल कैरोली की बात आती है, जिनके करिश्मा और लीडरशिप की वजह से कैरोली और कामुई को रैंक जिमेल पर प्रमोट किया जाता है और साथ ही साथ उनके साथ काम करने वाली यिक्स एलिजाबेथ को भी रैंक बेड पर प्रमोट किया जाता है। और इसी के साथ इन सबको मिलाकर हार्वेस्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को प्रमोट किया जाता है। उसके बाद सभी लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड होने की खुशियां मना रहे होते हैं। मीनवाइल इरुमा और लीड अपने टीचर को ढूंढ रहे होते हैं, तो लीड रॉबिन सेंसे को ढूंढता हुआ आगे निकल जाता है और इसी बीच बाची को इरुमा के पास आती है और इरुमा के विनर बनने पर उसे अप्रिशिएट कर रही होती है और ये देखकर इरुमा भी खुश हो रहा होता है। तभी बाची को उससे पूछती है कि तुम्हारा क्राउन कहाँ पर है, तो इरुमा जवाब देता है कि वो लीड के पास है। यह सुनकर वह इरुमा से कहती है कि तो जाओ जल्दी से उसे लेकर आओ। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑडिटोरियम में इकट्ठा होकर हार्वेस्ट फेस्टिवल खत्म होने की पार्टी मना रहे होते हैं और इसी बीच सबनोक बादाम सेंसे को डोरो ब्रदर्स से मिलवा रहा होता है और कहता है कि ये मेरे और टॉप स्टूडेंट्स के मास्टर हैं। जिसके बाद उन दोनों को पता चलता है कि उनसे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसके अगले सीन में एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट
ओरोबस के पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ नंबर 3 गाय। तो ओरोबस जवाब देता है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ। जिसके बाद वह उससे पूछता है कि मैं हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान किसी और के साथ काम कर रहा था। इस बारे में कालेगो सेंसे ने भी मुझसे पूछा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरीज बहुत ही ज्यादा धुंधली हो गई है। तो वो स्टूडेंट जवाब देता है कि ऐसा है क्या, लेकिन मैंने तो हार्वेस्ट फेस्टिवल बीच में से देखना शुरू किया था, लेकिन जितना मुझे याद है उस हिसाब से तुम अकेले ही काम कर रहे थे। उसके बाद वह ओरोबस से कहता है कि बाद में ब्रॉडकास्ट बैटलर के साथ एक इंटरव्यू करने के लिए जरूर आना। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। उसके बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल के विनर्स को स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन सारे लोग वहां पर 4 लोगों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से यंग किंग कौन है। तभी लीड इरुमा से कहता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इरुमा जवाब देता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी और बहुत दिनों तक अकेला रहा, इसीलिए मैं इन लोगों को अब नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर लीड कहता है कि लेकिन मैं भी तो यंग किंग हूँ। तभी जाज वहाँ पर आता है, जो लीड से कहता है कि तुम्हारे पास वो ऑरा नहीं है। उसे देखकर आस्मोडेउस उससे पूछता है कि तुम डोरोडोरो ब्रदर से बात नहीं कर रहे थे क्या। तो जाज जवाब देता है कि हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन हमारी वेवलेंथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। तभी सबनोक वहाँ पर आता है, जो कहता है कि उन दोनों की वजह से बाराम सेंसे और मेरे बीच जो कंफ्यूजन हुई उसकी वजह से मुझे उनका बहुत लंबा लेक्चर सुनना पड़ा। जिसके बाद वह कैरोली को दिखाकर कहता है कि मैं इसे भी अपने साथ लाया हूँ। उसे देखकर लीड कहता है कि तुम्हें क्या हुआ क्वीन। तो कैरोली जवाब देती है कि ऐसा मत बोलो और अपनी आवाज कम करो। वो ये बोल ही रही होती है कि तभी कामुई और बाकी सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसे क्वीन क्वीन कहने लग जाते हैं। तो कैरोली कहती है कि ये सच है कि मैंने एक अपना नेशन बनाया है, लेकिन एक बार कूल डाउन होने के बाद ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है। तभी आगरस कैरोली को देखता है और कहता है कि मैं अभी जाके उससे कंप्लेन करता हूँ। उसके बाद रॉबिन कालेगो सेंसे के पास आता है और उनसे कहता है कि आपने जो मिशन दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। यह देखकर बाराम सेंसे कालेगो से पूछता है कि क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। तो कालेगो सेंसे जवाब देता है कि हाँ, हमने सर्च टीम की मदद से उसे ढूंढ लिया, क्योंकि ओरोबस को कुछ भी याद नहीं था। ऐसा लगता है कि उसकी मेमोरी को मिटा दिया गया था। उसके थोड़ी देर तक कालेगो बाराम सेंसे से बात कर ही रहा होता है कि तभी इरुमा उसे अपने फेमिलियर के रूप में वहाँ पर बुला लेता है, जिसकी वजह से कालेगो इरुमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो इरुमा जवाब देता है कि माफ करना, लेकिन सब लोग आपको देखना चाहते थे तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे बुला लिया। फिर पार्टी खत्म होने के बाद आस्मोडेउस और क्लारा इरुमा को उसके घर तक छोड़ने जाते हैं। फिर इरुमा के जाते ही आस्मोडेउस और क्लारा भी अपने अपने घर पर चले जाते हैं। मीनवाइल इरुमा अपने घर जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार सारी चीजें वापस नॉर्मल हो ही गई। तभी ओपेरा वहाँ पर आ जाता है, जो इरुमा को लेकर घर के अंदर जाता है, जहाँ वह देखता है कि ओपेरा और उसके ओजी चान ने उसके घर वापस आने की खुशी में एक और पार्टी रखी है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर